पूरी दुनिया इस मुश्किल वक्त में कोरोना महामारी से परेशान है और भारत ने इस मुश्किल वक्त में वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली सोच दिखाकर अपना विश्व गुरु वाला चरित्र साबित किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन यानी करीब 113 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया है। यह ऐलान आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 50 से ज्यादा देशों के कारोबारियों, नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकार के मंत्रियों, नागरिक संस्थाओं और शासनाध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा होती है और महामारी के दौरान भारत ने इस शिक्षा को जीने की कोशिश की थी। भारत ने देश में उपलब्ध दवाओं के स्टॉक को 120 से ज्यादा देशों के साथ साझा करके अपने पड़ोसी देश के एक समान प्रतिक्रिया की रणनीति अपनाकर और सहायता मांगने वाले देशों की मदद करके इस दिशा में काम किया है। कोरोना महामारी ने कुछ मायनों में वैश्विक सहयोग की सीमाओं को उजागर कर दिया है और हाल ही के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि मानव जाति को एक स्पष्ट समान शत्रु का सामना करना पड़ा। इस समिट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए $7.4 अरब एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करना है। और भारत की ओर से पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि भारत अगले 5 साल में $15 मिलियन की मदद करेगा। दुनिया जानती है कि भारत भी टीकों का विश्व स्तर पर अग्रणी निर्माता है। और दुनिया में लगभग 60% बच्चों के टीकाकरण में भारत का विशेष योगदान है। यही वजह है कि भारत अब भी गावी से सहायता पाने का पात्र होते हुए भी गावी के लिए एक दाता बन गया। इतना ही नहीं, कम लागत पर दवाओं और टीकों का उत्पादन करने की अपनी सिद्ध क्षमता और अपनी व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिभा के साथ भारत पूरी दुनिया के साथ एकजुट होकर खड़ा है। भारत में न केवल वैश्विक स्तर पर किए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों में अहम योगदान करने की क्षमता है, बल्कि साझा करने और परवाह करने की भावना के साथ ऐसा करने की प्रबल इच्छा शक्ति भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।